मैं मदर हूँ 3 किड्स की और पहले ही व्लॉग में मैं आपको दूँगी अपने घर का होम टूर। अस्सलाम वालेकुम, आप सब ठीक-ठाक होंगे। ये है जी मेरे घर का मेन गेट। घर का मेन गेट क्रॉस करते ही सबसे पहले लेमन का दरख्त आ जाता है और सामने ही मैंने वॉशिंग मशीन्स, मोटर, नलका और जहाँ पर कपड़े वगैरह वॉश होते हैं इस तरह से रखा हुआ है और एक टेबल फ़ैन है। आगे ग्रीन नेट लगाई हुई है जो कि गर्मी में धूप से हमें बचाती है। चलें जी अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के ये जी हमारा आ जाता है सीटिंग एरिया जहाँ पर हम खाना खाते हैं। आगे चलते हैं जी, ये है 2 रूम्स जिसमें एक ड्राइंग रूम है। ये है ड्राइंग रूम और दूसरा बेडरूम है। ड्राइंग रूम को भी बहुत ज़्यादा मुख्तसर सामान से जो है मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। एक पेटी है, एक मसहरी है जो कि मेरी सास की दी हुई है और इस तरह से मैंने इस रूम को मैनेज किया हुआ है क्योंकि छोटा सा रूम है। और इस तरह से अगर हम बाहर निकलें, यहाँ पर हम खाना वगैरह खाते हैं और सामने आयरन स्टैंड है, फ्रिज है। और इससे आगे अगर हम जाते हैं तो सामने एक अलमारी है जिसमें मैंने चीज़ें रखी हुई हैं। और ये है जी मेरा प्यारा सा खुशियों भरा किचन, जहाँ पर खुशियों के पकवान पकते हैं, जहाँ पर दिलों को सुकून मिलता है, जहाँ पर खाना मोहब्बत से बनाया जाता है। ये मेरा प्यारा सा किचन है जो कि पहले नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस नेमत से भी नवाज़ा है। बेशक ये रेंटेड हाउस है, इस रेंटेड हाउस में ही हमने अपना ये किचन बनाया है। यहाँ पे मैंने मुख्तसर से अपने बर्तन रखे हुए हैं। ये शीट्स वगैरह भी मैंने खुद ही लगाई हैं क्योंकि मुझे शौक़ है एक अच्छे घर का, तो अल्लाह ताला वो भी शौक़ पूरा करेंगे। ये जी मैंने आलू बैंगन बनाए हुए थे और साथ ही ये ब्लॉक्स वाली जो शीट है ये भी मैंने खुद ही लगाई है। और साथ ये थोड़े से बर्तन हैं जो ज़रूरत के, जिस तरह से प्लेटें और गिलास वगैरह जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और जैसे चाय घरों में ज़्यादा बनती है या पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसी तरह से ज़रूरत की चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। और जूसर मशीन रखी हुई है क्योंकि जूसर का भी आजकल आपको पता है कि वेकेशंस हैं और बच्चे जो हैं जूस वगैरह मांग लेते हैं और घर में बड़ा ज़्यादा बनता है। जी घर जो होता है ना वो, वहाँ पर सुकून इंसान को जितना होता है ना, वहाँ पर किसी को भी किसी और जगह पे हमें सुकून नहीं मिल सकता, चाहे कोई भी जगह हो। घर जो होता है वो हमारी सुकून की जगह होता है और अल्लाह ताला हर किसी को अपने घरों में सुकून अता करे। और जिनके पास अपने घर नहीं हैं अल्लाह ताला उन्हें अपने घर दे और अल्लाह ताला मुझे भी अपना घर दे। यहाँ से अगर हम निकलते हैं तो बिल्कुल सामने जो रूम मैंने आपको दिखाया था वो है बेडरूम। बेडरूम को खोलते हैं और साथ में ही अपनी लाइट को ऑन करते हैं ताकि मैं आपको अपना रूम दिखा सकूं। इस रूम के बिल्कुल पास ही मैंने रखा हुआ है अपना प्यारा सा बेड और एक चारपाई रखी हुई है और ड्रेसिंग है जिस पे ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। और यहाँ से आती है विंडो बाहर की। जी विंडो जो बाहर की है वहाँ से मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि बाहर का व्यू दिखाऊं, जहाँ पर हमने एक शहतूत का दरख्त लगाया हुआ है जिसकी छाँव जो है वो हर वक्त हमारे घर वाली साइड पे आती है और धूप नहीं होती। और इसी तरह से अगर यहाँ पे एक ये मैंने रखा हुआ है कपड़ों के लिए और इसके अलावा ये वार्डरोब्स हैं। शायद अगर ये वार्डरोब्स ना होती तो मेरे घर का सामान जो है वो पूरा ना आता। ये माशाल्लाह से बहुत ह्यूज वार्डरोब्स हैं जो कि इनकी मकान में रहने वालों की ही बनाई गई हैं। तो यहाँ पे जी मैंने अपने बैग्स वगैरह रखे हुए हैं, थोड़े से बिस्तर हैं जो कि ज़रूरत के गर्मियों में होते हैं वो रखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कपड़े शपड़े हैं और कुछ चीज़ें हैं जैसे भी जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं। बहुत कम जगह होने के बावजूद मैंने अपने घर को बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है या बुरा वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। किचन के बिल्कुल सामने ही एक अलमारी है जहाँ पर मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं, गिलास वगैरह, दालें वगैरह इस तरह से। और जब हम होम टूर के बाद फ़ारिग हुए तो फिर मैंने बनाई जी राइस क्योंकि वेकेशंस हैं और बच्चे जो हैं वो फरमाइश किए रखते हैं। आपको पता है आजकल के जो बच्चे हैं वो आलू बैंगन सब्ज़ी तो खाते नहीं। मैंने आलू बैंगन बनाए थे तो आलू बैंगन उन्होंने खाने नहीं
नहीं थे, इसलिए फिर मैंने बनाए राइस। राइस जो हैं वो बच्चों की फरमाइश पे बनाए गए थे, बहुत थोड़े से मैंने बनाए थे ताकि हमारी ज़रूरत के तहत जितनी ज़रूरत है उतने ही इस्तेमाल हो सकें, और राइस बहुत ज़्यादा यमी बने थे। और इसकी भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी आने वाले व्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे घर का जो होम टूर है वो अच्छा लगा होगा, लेकिन आपको जैसा भी लगा है आपने मुझे कमेंट में अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर करना है। राइस बनाने के बाद जो है वो हम जो है इसे हमने खाया राइस को, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा है। और जो है फिर उसके बाद सौंफ वाली चाय ना बने ऐसा हो नहीं सकता, तो फिर मैंने जी बनाई सौंफ वाली चाय, जो कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने पी, और इसके अलावा मेरा भाई आया हुआ था उसे भी मैंने दी, और इस तरह से हमने इस चाय को भी एंजॉय किया। और घर की ये है कि अल्लाह ताला बहुत सारे लोग हमारी दुनिया में ऐसे रह रहे हैं, ख़ास तौर पे स्पेशली पाकिस्तान में लोगों के पास अपने घर नहीं हैं। अल्लाह ताला जिनके पास अपने घर नहीं हैं उन सबको अपने घरों से नवाज दे, और जिनकी परेशानियां हैं वो उनकी सबकी दूर कर दे। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि आपके साथ अपनी कुकिंग की रेसिपीज़ भी शेयर करूँ, और जो भी मेरे पास नॉलेज है वो सारा आपके साथ मैं इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। और जो कुछ भी मैं मतलब मुझे नया लगे या मुझे जो कोई बात भी सीखने को मिली है वो इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।